हेलो गाइस, वेलकम टू एप्सिलॉन डेल्टा। मैं हूं आपका होस्ट आशीष। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रेकमेंड करना चाहता हूं। आप बुक एंड पेन ले, वीडियो को पॉज करें एंड क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करें। एटलीस्ट 2 to 5 मिनट्स आप सोचें। आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखें। हो सकता है आपको कुछ नया सीखने मिले। अगर आपको सिर्फ वीडियो एंजॉय करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू। Question is, the value of this limit is limit x tends to 0 under root of half into 1 minus cos twice x by x. So directly trigonometry use karte, this is equal to limit x tends to 0 under root of 1 by 2 1 minus cos 2 theta is 2 sin square x by x. So which is equal to limit x tends to 0 अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तब ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो क्योंकि अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज एक्चुअल में मॉड ऑफ साइन एक्स। ऑलराइट, तो ये यहाँ से भी जा सकता है या मैंने डायरेक्टली लिख दिया है प्लस माइनस साइन एक्स। अब अगर x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड है एंड x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड है, तब लिमिट्स तो डिफरेंट आ सकते हैं आंसर। या डायरेक्टली यहाँ से समझता है कि हमें अगर x टेंड्स टू 0 है तब इसका आंसर क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। दो लिमिट्स आते हैं और दो लिमिट्स आते हैं मतलब ये लिमिट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। लेकिन अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालने गए तब आंसर क्या आ जाएगा, 1। और अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने गए तभी भी आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हेंस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेम कंक्लूजन है। ऑलराइट, तो ये रिजल्ट याद रखना, यहाँ से भी जा सकता है या ये प्लस माइनस लिखा तो भी चलेगा। आंसर वही आने वाला है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखना, लिमिट अगर एग्जिस्ट किया तो वो यूनिक होना चाहिए, वो दो नंबर्स नहीं हो सकता। Okay, so next question is, if f is a function from irrational to irrational defined by this, then limit x tends to 2 f of x minus f of 2 upon x minus 2 is equal to। अब ये तो ठीक है कि f of x की वैल्यू 1 है when x equals to 2 एंड f of x की वैल्यू 2 है जब x is equal to 1, ये डिफाइन किया गया है। लेकिन जब x is irrational एंड नॉट इक्वल टू 1 एंड 2 तब ये वैल्यू है। तब पहले इस वैल्यू को देखते क्या है, x बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 2, तो ये नथिंग बट क्या है, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1, राइट। एंड इसे इसके डोमेन में 2 आता ही नहीं है, तो इधर x की वैल्यू 2 को इक्वल नहीं है, तब हम कैंसिल करके लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन एक्स माइनस 1। और वो नथिंग बट इंटरवल क्या है, सारे इररेशनल नंबर्स एक्सेप्ट, सारे इररेशनल्स जो भी आते हैं एक्सेप्ट 1 एंड 2। ठीक है, तो अगर इस केस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट लेना है तब हमें इसी फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करूंगा कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कैलकुलेट करने जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड के लिए हमें यही फंक्शन यूज करना है, मतलब वो दोनों जो वैल्यूज है वो इक्वल ही रहेंगे, इसलिए मैं डायरेक्टली ये वैल्यू निकालूंगा। तो डायरेक्टली लिमिट x टेंड्स टू 2 ही निकालूंगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए ये सेम यूज करे तो सेम आंसर आएगा। तो अगर इस लिमिट को एग्जिस्ट नहीं करना है तो ये खुद लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। ऐसे कभी नहीं होगा कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वल नहीं आएंगे, वो इक्वल आने ही वाले जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि जो हमें साइड्स चूज करनी होती है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए, वो एक ही फंक्शन के ऊपर जा रही है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 अपॉन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू 2, 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2. So this is equal to limit x tends to 2, 2 minus x upon x minus 1 x minus 2. यहाँ से अभी हमें मिला है कि लिमिट x tends to 2, this is minus x minus 2 upon x minus 1 on x minus 2, and x is not equal to 2, x is tending to 2, so the answer is limit x tends to 2 minus 1 upon x minus 1, which is equal to minus 1. So minus 1 is the correct answer. So this is minus 1. आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकाल के देख लो, सेम ही आंसर आएगा, minus 1 ही आएगा. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालना है. तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 मतलब 1/3 स्क्वायर अप टू जाना है n प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर जाना है n प्लस 1 टर्म्स. ठीक है. तो n प्लस 1 टर्म्स मतलब 1/3 रेज टू n एंड ये जाना है 1/2 रेज टू n. क्यों n तक? बिकॉज ये है 1 2 अप टू n एंड ये एक और टर्म है, तो n प्लस 1 टर्म. तो ऊपर की जो सीरीज है और नीचे की सीरीज है दोनों ज्योमेट्रिक है. ठीक है. तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a इंटू 1 माइनस 1/3 रेज टू n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 into 1 minus 1/2 raised to n plus 1 upon 1 minus 1/2, which is equal to limit n tends to infinity. So 1 minus 1/3 raised to n minus 1 and this is 2/3, so ये है 3/2 into 1 minus 1/2 raised to n plus 1 and that is half, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 into 2. So limit n tends to infinity 3/4 1 minus 1/3 raised to n plus 1 and 1 minus 1/2 raised to n plus 1. Okay. So इसके बाद हमें वो रिजल्ट पता है कि लिमिट n tends to infinity x raised to n is equal to 0 if x is strictly less than actually 1. तो 1/3 is less than 1. तो ये जो लिमिट है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/3 रेज टू n प्लस 1 कहाँ जाएगा? 0 पे जाएगा. एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 रेज टू n प्लस 1 भी कहाँ जाएगा? 0 पे जाएगा. n गोज टू इन्फिनिटी तो n प्लस 1 ऑल्सो गोज टू इन्फिनिटी, राइट? तो मैटर नहीं करता. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? तो 3/4 इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 3/4. ये जाएगा 0 पे एंड ये भी जाएगा 0 पे. ठीक है. तो 1 माइनस 0, तो आंसर इज 3/4. सो 3/4 इज द करेक्ट आंसर. ये इजी क्वेश्चन था. ओके. तो लिमिट इवेल्युएट करना है हमें. तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं. पहले न्यूमरेटर से स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफाई करना. न्यूमरेटर इज इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस y square plus x square minus twice xy. This is equal to y square minus y square minus x square plus twice xy. ये कैंसिल हो गया एंड यहाँ से मिला है हमें अंडर रूट ट्वाइस xy माइनस x square. ठीक है. एंड x यहाँ पे है, ये x. यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x अंडर रूट ऑफ ट्वाइस y माइनस x which is equal to x raised to 3/2 under root of twice y minus x. ये मेरा न्यूमरेटर है. सिमिलरली डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं. डिनोमिनेटर इज इक्वल टू अंडर रूट 8xy माइनस 4x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 8xy होल क्यूब. अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है. ओके. एक x कॉमन आ रहा है एंड फिर वो रूट x हो जाएगा. यहाँ पे भी एक रूट x है तो रूट x कॉमन आ गया. यहाँ पे है 8y माइनस 4x प्लस रूट x इंटू रूट 8y होल क्यूब. ठीक है. तो यहाँ से रूट x कॉमन आ गया, रूट x क्यूब एंड ये है अंडर रूट ऑफ 8y माइनस 4x प्लस अंडर रूट 8y होल क्यूब.
सो दिस इज इक्वल टू x रेज टू 3/2 8y माइनस 4x प्लस अंडर रूट 8y होल क्यूब. अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सिंप्लीफाई हो गए, तो लेट्स कैलकुलेट द लिमिट x टेंड्स टू 0 x raised to 3/2 under root of twice y minus x upon x raised to 3/2 root under root 8y minus 4x plus under root 8y whole cube. ओके, सो ये कैंसल आउट हो जाता है एंड लिमिट अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा रूट वाई माइनस 0, रूट वाई नीचे हो जाएगा रूट 8y प्लस अंडर रूट 8y होल क्यूब. ओके, तो एक्चुअल में अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में हमें दिख नहीं रहा कि वो जो लिमिट है वो y पे डिपेंड है कि नहीं है. एक्चुअल में यही क्वेश्चन है कि चेक करना है कि क्या वो लिमिट y पे डिपेंड है कि नहीं है. अगर वो y पे डिपेंड है तो आंसर इज नन ऑफ दिस. अगर वो y पे डिपेंड नहीं है तो कुछ फाइनाइट वैल्यू जरूर आएगी, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो. अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता और वो या फिर वो y पे डिपेंड भी है तो आंसर नन ऑफ दिस आएगा. ठीक है, ठीक है, तो लेट्स चेक कि क्या वो एग्जिस्ट करता है और वो लिमिट y पे डिपेंड है कि नहीं है. तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2y अपॉन ये हो जाएगा ट्वाइस अंडर रूट 8y होल क्यूब विच इज इक्वल टू रूट y अपॉन ये हो जाएगा 8 एंड फिर 2√2 क्यूब एंड ये हो जाएगा रूट y क्यूब. तो क्लियरली दिख रहा है कि ये y पे डिपेंडेंट है. ठीक है, दिस डिपेंड्स ऑन y. ओके, डिपेंड्स ऑन y एंड बाकी का तो फाइनाइट नंबर है. ओके, तो आंसर इज नन ऑफ दिस बिकॉज वो y पे डिपेंड है. ओके.